नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। हमारी 500 प्रश्नों की भारतीय इतिहास की सीरीज चल रही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के 500 प्रश्न जो हैं हम देख रहे हैं। आज की क्लास में प्रश्न संख्या रहेगी 253 से लेकर 500 तक। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में विभाजित था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान में गांधार जनपद स्थित है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। नेक्स्ट है, मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश था। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अपने किस राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने अपने शासनकाल में किस राज्य को जीता था? बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता था। बिंबिसार को किससे विवाह के उपरांत काशी प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ था? तो बिंबिसार को महाकोशला जो कि कौशल राज की पुत्री थी, उनसे विवाह के उपरांत काशी प्रांत दहेज में मिला था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस राजा ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए? बिंबिसार ने जो है साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन बना? अजातशत्रु बना। नेक्स्ट है, अजातशत्रु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुणिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किस राज्य को विजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो अजातशत्रु ने वैशाली को जीतकर मगध में मिलाया था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने। नेक्स्ट है, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 461 ईसा पूर्व में उदयन जो था वो मगध की गद्दी पर बैठा। गंगा और सोन नदी के संगम के समीप उदयन ने किस शहर की स्थापना की थी? गंगा और सोन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। संस्थापक थे बिंबिसार। नेक्स्ट है, पितृहंता के नाम से मगध के किस वंश को जाना जाता है? हर्यक वंश को जाना जाता है। हर्यक वंश के अंतिम शासक को किसने पद से हटाया था? उसके सेनापति शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर किसे राजधानी बनाया? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल के समय कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन था। शिशुनाग वंश का अंत करके किसने नंद वंश की स्थापना की? महापद्म नंद ने। नेक्स्ट है, किस नंद शासक ने कलिंग प्रदेश को जीता और एक राट की उपाधि धारण की? महापद्म नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन सा नंद शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? 326 ईसा पूर्व में।
326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के किस राजा के बीच हाइडेस पीच का युद्ध हुआ? राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हाइडेस पीच का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर हाइडेस पीच युद्ध हुआ? झेलम नदी के तट पर। हाइडेस पीच युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर किसने मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी? चाणक्य को हराकर। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा गया। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया? वृषल कुल का। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से की जाती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था? कार्नेलिया ने। कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने करवाया। सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन किया है एपियानस ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि द्वारा प्राणों का त्याग किया था? संलेखना विधि द्वारा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य वंश का अगला शासक बना? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का अगला शासक बना। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंहासेन कहा गया। नेक्स्ट है, बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी राजदूत आया था? डायमेकस आया था। मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? डायनोसिस को। मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? आटविक कहा जाता था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है, बिंदुसार का कौन सा पुत्र मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी बना? अशोक। अशोक कब मगध की गद्दी पर बैठा? 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। अभिलेखों में सम्राट अशोक को कौन सी उपाधि दी गई? देव नाम प्रिय की। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था? अशोकवर्धन के नाम से। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? भारभू अभिलेख में। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों की संख्या 14। अशोक के शिलालेखों का पता लगाया था पाद्रेटी फेंथलर ने। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने किस घटना के बाद युद्ध नीति का त्याग किया? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है?
13वें शिलालेख में। अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करने के बाद किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट है, अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? उपगुप्त ने। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में अशोक को किस धर्म का अनुयायी बताया गया है? शैव धर्म का। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका में। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया? अशोक ने। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या किसने करवाई? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग काल में किस धर्म का उदय और विकास हुआ? वैष्णव धर्म का। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों का पुरोहित कौन था? पतंजलि। महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की? पतंजलि ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को हराया? मिनांडर को। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? सेनापति वासुदेव ने। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके किस राजवंश की स्थापना की? कण्व राजवंश की। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। नेक्स्ट है, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके किसने सातवाहन वंश की स्थापना की? सिमुक ने। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की? दक्षिणाधिपति की। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गौतमी पुत्र शातकर्णी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा? संस्कृत। लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी? शीशे की। किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा मिलती है? वायु पुराण में। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने करवाया? सातवाहन शासकों ने। किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? शातकर्णी प्रथम का। अमरावती शैली किन शासकों की देन है? सातवाहन शासकों की। सातवाहन वंश के समय की सामाजिक प्रणाली कैसी थी? मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य को प्राप्त किया? वैशाली राज्य को। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका कौन सा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? विलियम ए स्मिथ ने। आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराने के बाद समुद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा गया? भारत का नेपोलियन। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा गया? समुद्रगुप्त को। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था?
समुद्रगुप्त विष्णु भगवान का उपासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन थे। गुप्त काल की राज दरबारी भाषा थी संस्कृत। समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक राजगद्दी पर बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। शकों पर विजय के उपलक्ष्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए? चांदी के। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। दिल्ली में स्थित मेहरौली स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कालिदास और धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार के नवरत्न में शामिल थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, म्यूर आकृति की रजत मुद्राएं किसने चलाई? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक के समय हुणों ने भारत पर सर्वाधिक आक्रमण किए? स्कंदगुप्त के समय। नेक्स्ट है, हुणों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। किस गुप्त शासक ने गिरनार पहाड़ पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। किस महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ का संबंध गुप्त काल से है? आर्यभट्ट का संबंध गुप्त काल से है। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र और हितोपदेश की रचना गुप्त काल में की गई। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ? अभिज्ञान शाकुंतलम। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त वंश के पतन के बाद कौन सा वंश शक्तिशाली था? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना की पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक था हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा था? 606 ईस्वी में। पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रभाकर वर्मन को। प्रभाकर वर्मन की कितनी संतानें थी? 2 पुत्र एवं 1 पुत्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री राज्यश्री। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने की? गौड़ नरेश शशांक ने। ग्रहवर्मा की हत्या कर राज्यश्री को किसने बंदी बनाया? मालवा के शासक देवगुप्त ने। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने किस शासक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? शशांक को हराकर। हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट और बाणभट्ट की रचना थी हर्षचरित।
नेक्स्ट है, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों की रचना की थी हर्षवर्धन ने। द्वितीय अशोक के नाम से प्रसिद्ध थे हर्षवर्धन। प्रयाग के संगम पर कुंभ मेले का प्रारंभ किया हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया? महायान शाखा को। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने साम्राज्य में प्रांतीय शासकों को क्या कहा? हर्षवर्धन के साम्राज्य में प्रांतीय शासकों को क्या कहा जाता था? लोकपाल कहा जाता था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस हिंद यूनानी शासक ने किया था? बैक्टीरिया के शासक डेमीट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? नागार्जुन से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के साथ मिनांडर के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में है? मिलिंद पन्हों में। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। भारत में पर्दा प्रथा किसकी देन है? हिंद यूनानियों की। हिंद यूनानी शासकों के अन्य नाम? यवन। हिंद यूनानियों के बाद भारत में कौन आए? शक या सिथियन। नेक्स्ट है, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। प्रथम शक राजा मो। शकों का सबसे प्रतापी शासक? रुद्रदामन प्रथम। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख किसने जारी किया? शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके कौन सी संवत प्रारंभ की? विक्रम संवत। नेक्स्ट है, भारत में शक शासक क्या कहलाए? क्षत्रप। पार्थियन मूलतः निवासी थे ईरान के। सर्वाधिक प्रसिद्ध पार्थियन शासक कौन था? गोंदोफोर्निस। पार्थियन राजा गोंदोफोर्निस के शासनकाल के समय ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत कौन आया? सेंट टॉमस। भारत में पार्थियनों के बाद कौन भारत आए? कुषाण। नेक्स्ट है, कुषाण चीन के गोबी प्रदेश की किस जाति से संबंध रखते थे? युची व तोखरी जाति से। भारत में कुषाण वंश की स्थापना की? कुजुल कडफिसेस ने। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में किस संवत को चलाया? शक संवत को। कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया पुरुषपुर, पेशावर को और द्वितीय राजधानी मथुरा को। नेक्स्ट है, कनिष्क का राज्य वेद चरक था। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की अश्वघोष ने। बौद्ध धर्म की कौन सी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई? चौथी बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभाष सूत्र की रचना की वसुमित्र ने। नेक्स्ट है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कब और किसने की? दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया कृष्ण प्रथम ने। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों ने। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जयसिंह ने। नेक्स्ट है, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद उपाधि धारण की परमेश्वर की।
वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की विष्णुवर्धन ने। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना की भिल्लम पंचम ने। नेक्स्ट है, यादव वंश के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की अधीनता स्वीकारनी पड़ी? रामचंद्र को। दक्षिण भारत के पल्लव वंश की स्थापना की सिंह विष्णु ने। पल्लव राजाओं की राजधानी कांची। पल्लव वंश का सबसे यशस्वी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकाशम मंदिर, जिसमें रथों की संख्या 7 है, का निर्माण करवाया नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किस पल्लव शासक के दरबार में रहते थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में। चोल वंश की स्थापना की विजयालय ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य में मिलाया? राजेंद्र प्रथम ने। पंचायती राज का सिद्धांत दिया चोल वंश ने। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा, पोन्न और रन है। नेक्स्ट है, बंगाल के पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने। पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला की। बंगाल के सेन वंश की स्थापना की सामंत सेन ने। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव ने किस सेन शासक के दरबार गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, कश्मीर के लोहार राजवंश की स्थापना की संग्राम राज ने। नेक्स्ट है, लोहार वंश के प्रसिद्ध शासक हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कलहण। कलहण ने कश्मीर के इतिहास पर कौन सी रचना की? राज तरंगिनी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? मालवा शासक नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज प्रथम। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल के समय बगदाद के किस यात्री ने भारत की यात्रा की? अल मसूदी ने। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने और कब की? चंद्रदेव ने 1085 में। पृथ्वीराज चौहान ने गढ़वाल वंश के किस शासक की पुत्री का अपहरण किया? जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का। जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है, चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि चंद्रबरदाई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसको हराया? मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया? पृथ्वीराज तृतीय को। चंदेल वंश की स्थापना कब और किसने की? नन्नुक ने 831 में। चंदेल वंश के सबसे यशस्वी शासक यशोवर्मन ने खजुराहो के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? विष्णु मंदिर का। चंदेल वंश का एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने महमूद गजनवी का डटकर प्रतिरोध किया? विद्याधर ने। नेक्स्ट है, चंदेल शासक राजा धंग ने खजुराहो में किन प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया? केंद्रीय महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज। सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा ने जीत के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का। नेक्स्ट है, खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य।
सिसोदिया वंश के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध। सोलंकी वंश की स्थापना की मूलराज प्रथम ने। सोलंकी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भीम प्रथम। और आज के हमारे अंतिम प्रश्न है, सोलंकी वंश के किस राजा के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया? भीम प्रथम ने। भीम प्रथम के समय। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो 5 मंदिरों का समूह है। राजस्थान के सिरोही के माउंट आबू नगर में है। ये एक जैन मंदिर है और इसके निर्माता है वास्तुपाल और तेजपाल। तो आज की क्लास में हमने 500 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगली जो हमारी क्लास रहेगी मध्यकालीन भारत की रहेगी और उसके भी हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।